स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टडी स्पार्क में, जहां आज हम लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज का हमारा टॉपिक हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज हम इस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से देखेंगे और सेकंड सेशन में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे जो बोर्ड यहाँ से न्यूमेरिकल पूछती है। काफ़ी बेहतर चैप्टर है ये। 10th से मैं देखूँ तो CBSE यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछती रहती है न्यूमेरिकल टाइप। देखिए क्या है, लाइट के बारे में क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम देखते हैं कि लाइट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। पहले लाइट क्या है भाई, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह का एनर्जी है। जी हाँ, लाइट जो है एक तरह का एनर्जी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी एनर्जी है। साउंड भी एक तरह का एनर्जी है, लाइट भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमने देखा है एनर्जी है, हीट एनर्जी भी कहते हैं। भाई जिस चीज़ का हम यूज करते हैं जो हमारे काम आ जाए हम कहते हैं कि वो एनर्जी है। ठीक है, नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। अच्छा, इसकी यूज़ क्या है कि हम अपने चारों तरफ जो चीज़ें देख पा रहे हैं वो लाइट के कारण ही देख पा रहे हैं। आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अच्छा, लुमिनस और नॉन लुमिनस क्या होता है भाई? लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। लुमिनस का मतलब होता है ऐसी चीज़ें या ऐसा थिंग्स या ऐसा ऑब्जेक्ट जो है लाइट को इमिट करे। ठीक है, इमिशन करे मतलब बनाए। ठीक है, उनकी खुद की लाइट होती है बनी हुई, जैसे ऑब्जेक्ट लाइक सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च। ठीक है, इमिट देयर ऑन लाइट, ये अपना लाइट खुद बनाते हैं, कोई इनको देता नहीं है। दूसरी बात है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है वैसे जो इस लाइट को स्कैटर करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बनाते, इनके पास लाइट नहीं होता। जैसे अगर हम किसी चेयर को देख पा रहे हैं तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उस पर लाइट पड़ी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना तक पहुँचा, तभी हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट लाइक चेयर, वॉल, टेबल, फ्लावर, etc विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्ट और स्कैटर द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। जो उन पे गिरते हैं वो उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या फिर स्कैटर करेगा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लाइट की एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं फीचर्स ये है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब आड़े तिरछे हम कहेंगे जिगजैग मोशन नहीं करती, वो स्ट्रेट लाइन करती है। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है? लाइट की जो स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। ठीक है, अच्छा, लाइट करता क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कोई रिजिड है जहाँ से लाइट पास नहीं करता। जैसे हमने पढ़ा है कि 3 तरह के जो है ऑब्जेक्ट जो है होते हैं। ठीक है, 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसलूसेंट होता है एक, और एक होता है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? एक रिजिड जहाँ से लाइट कभी पास नहीं करती है। जैसे जब भी उससे लाइट पास करने की कोशिश करेगा उसे वो पास नहीं होने देगा। और ट्रांसपेरेंट जहाँ से लाइट पास कर जाए, ट्रांसलूसेंट जहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास करे। जैसे कि हम कहते हैं बटर पेपर है तो उससे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट पास करता है। ट्रांसपेरेंट में अगर हम बात करें तो हमारा लेंस हो गया यहाँ पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे जो है मटेरियल भी हैं जहाँ से लाइट जो है वो पास कर जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओपेक है यहाँ से लाइट पास नहीं करता, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कास्ट होता है, शैडो का शैडो बनता है यहाँ पे। इसके कुछ दो और भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं लूनर एक्लिप्स और जो है सोलर एक्लिप्स, जो कि लाइट का ही एक प्रॉपर्टी है। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। डुअल नेचर क्या होता है भाई? लाइट जो है, अगर नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो इसके दो तरह के नेचर होते हैं, लेकिन हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम पार्टिकल्स नेचर पढ़ने वाले हैं, वेव नेचर हम नहीं पढ़ते, क्योंकि ये हमारा रे ऑप्टिक्स, एक्चुअल में तो रे ऑप्टिक्स ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है वेव नेचर ये +2 में आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, जो कि हमारा 10th का जो सिलेबस है वो हमारा पार्टिकल्स ऑफ नेचर का है। ठीक है, तो वेव नेचर देखिए बस ऐसे ही जान लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। भाई लाइट को ऐसे भी मटेरियल मीडियम की जरूरत है नहीं प्रोपेगेशन के लिए, मतलब चलने के लिए। ठीक है, जैसे साउंड में आपने पढ़ा होगा कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, उस तरह से अगर हम लाइट को देखें तो लाइट को किसी तरह का कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर द प्रोपेगेशन। अच्छा, लाइट और साउंड में एक आपको डिफरेंस यही है, देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि लाइट जो है ये वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है उसकी 3 × 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड, जबकि साउंड जो है इसकी सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है, सॉलिड में जो है साउंड में, और वैक्यूम में इसकी स्पीड 0 होती है। अगर मैं साउंड की बात करूँ तो इसका वैक्यूम में जो स्पीड होता है वो 0 होता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जो एस्ट्रोनॉट मून पे जाते हैं उनको जो है एक दूसरे से बात करने के लिए जो है किसी भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती, है ना। चलिए आगे चलते हैं। पार्टिकल्स नेचर में हमने देखा क्या है भाई, इट कंपोज, ये बना होता पार्टिकल्स ऑफ फोटोन। अच्छा, हमारा जो लाइट है ना एक्चुअल में ये फोटोन एनर्जी का बना हुआ है, ठीक है। किसका बना हुआ है? फोटोन एनर्जी। आपने देखा होगा जो सोलर है वो जो लाइट एक्चुअल में क्या कहते हैं, लाइट जब सोलर पे पड़ती है तो वो क्या करता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एक्चुअल में वो लाइट से जो है फोटोन एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है, जमा कर रहा होता है। विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एट हाई स्पीड, जिसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸, ये 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है इन वैक्यूम, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, लाइट की जो स्पीड होती है वो मीडियम के हिसाब से क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे जैसे मीडियम जो है रिजिड होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लाइट की स्पीड घटती चली जाएगी। आगे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे ये। द स्पीड एंड द वेवलेंथ, जो स्पीड और वेवलेंथ होती है लाइट की, इज चेंज व्हेन इट इज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम। लाइट जो है कभी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उसका वेवलेंथ जो होता है, ठीक है, या इसकी जो स्पीड होती है वो चेंज होती है। जैसे लाइट एयर से अगर वाटर में जाए, ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं रहती, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि लाइट का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाए तो चेंज नहीं होता, वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज होता है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड बोलते हैं इसको, है ना, कैपिटल एच, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि यहाँ से आपको पूछा जाता है। इसके 2 लॉ हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम, जब कोई लाइट जिस मीडियम से आ रहा है और उसी मीडियम में लौट जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है हुआ भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, ठीक है। जैसे आप देखो क्या लिखा हुआ, द फेनोमेना मतलब होता है घटना, ऑफ रीबाउंसिंग मतलब गया और फिर से टकरा के वापस आ गया, बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसके 2 लॉ भी हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह क्या रहा है पहले वो देखते हैं। जैसे कि ये कोई एक मिरर है, ठीक है, और लाइट यहाँ से आया, देखो स्ट्राइक किया और यहाँ से वापस चला गया। तो जो लाइट आ रहा है, इनकमिंग लाइट है, उसको हम इंसिडेंट मतलब स्मॉल आई से कहते हैं। और जो ये इस पॉइंट पर टकरा के इधर गया, मतलब ये एयर से आया और एयर में ही तो गया, वाटर में थोड़ी गया, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड है ना, रिफ्लेक्शन से बना रिफ्लेक्टेड। तो हम कहेंगे कि ये आया और टकरा के इस साइड चला गया। अच्छा, इसको पोल भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, पोल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा भी है प्लेन मिरर के लिए, इसके बारे में मैं 2 चीज़ और आपको बताऊंगा। तो इंसिडेंट रे जो है टकराया और ये वापस चला गया, ठीक है। तो जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे क्या कहते हैं, मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके 2 लॉ है। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में देखो क्या है ना, मैं क्या बताना चाह रहा था प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेन मिरर का जो कर्वेचर है वो कितना होता है, या इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, प्लेन मिरर जस्ट लाइक अ लाइन के ऐसा बिहेव किया जाता है, लाइन का एक टुकड़ा मान लीजिए जो है ना वो होता है। इसलिए इसके जो है कर्वेचर को हम ना मतलब मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो कर्वेचर है, ठीक है, वो इनफाइनाइट होता है। याद रखिएगा, प्लेन मिरर के लिए मैंने बताया कि इसका जो कर्वेचर है वो इनफाइनाइट पे है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसके लिए जो मैं बताना चाह रहा था कि प्लेन मिरर पे अगर किसी की इमेज चाहिए, जैसे जिसका भी इमेज चाहिए, मान लेते हैं कि एक ये सोनू है, ठीक है, ये सोनू है और इसको अपना जो है इमेज देखना है प्लेन मिरर पे। तो इस प्लेन मिरर का कितना जो है ये जो टुकड़ा है प्लेन मिरर, ये कितना बड़ा होना चाहिए कि इसकी इमेज इस पर पूरा आ जाए। इसके लिए क्या है कि अगर इस सोनू का हाइट अगर 6 फीट है तो इसका आधा कर दो, 3 फीट का आपको मिरर लगेगा, ठीक है। इसके हाइट का जस्ट आधा लगेगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर उसको अपना पूरा इमेज देखना है
ठीक है, प्लेन मिरर पे, तो उसके हाइट के आधा जो है आपको प्लेन मिरर लगेगा, तभी वो अपने आप को उस मिरर में पूरा देख पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या है। यहाँ देखिए इंसिडेंट रे आया, इस पॉइंट पे पड़ा और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया। जो लाइट आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं इनकमिंग जो लाइट होता है, इनकमिंग जो लाइट है, ठीक है, इनकमिंग रे या लाइट जो भी कहिए, ठीक है, और ये इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और आउटगोइंग जो यहाँ से टकरा के गया उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर था, इसी को कहते हैं हम लोग नॉर्मल। ये अच्छा, ये जो सरफेस है, सरफेस, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये आर के साथ नहीं है, ये एंगल आर हुआ, ये थीटा, अगर मैं बात करूँ ये थीटा आर है, ये थीटा आई है, लेकिन ये जो नॉर्मल है ये सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, अच्छा, रिफ्लेक्शन में देखिए पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों ही क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे। देखिए ये पी पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई एट अ सेम प्लेन। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल यहाँ पे हमारा आई है, जो एंगल आर है, मतलब एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, हमेशा जो है ऑलवेज ऐसा ही होगा। अच्छा, ये दो फिगर क्या चीज़ का है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब हमारा सरफेस स्मूथ हो, सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो। अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो हम कहेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो एक रेगुलर पैटर्न में बनेगा, मतलब रेगुलर होगा। और अगर सरफेस हमारा रफ है, अगर सरफेस हमारा रफ है तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर होगा। कैसा होगा, इरेगुलर होगा। लेकिन देखिए क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, तो आंसर है हाँ। अच्छा, क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, तो आंसर है हाँ, यहाँ भी हो रहा है। चाहे सरफेस स्मूथ हो, चाहे सरफेस आपका जो है डल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों तरफ जो है फॉलो किया जाएगा। एक दूसरी चीज़ है कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दी है कि शाइनिंग जो सरफेस होता है, जो चमकीला सरफेस होता है, एक्चुअल में वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है लाइट को, रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन डल सरफेस। जो हमारा जो है रफ सरफेस है उसकी तुलना में शाइनिंग सरफेस ज़्यादा जो है रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। और सिल्वर मेटल जो है अगर हम बात करें इज़ अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, ये कहलाता है। देखिए होता क्या है कि हमारे घरों में जो मिरर आता है, जैसे प्लेन मिरर है, इसके पीछे ये जो पॉलिश सरफेस है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम पॉलिश सरफेस कहते हैं, ये एक्चुअल में इसकी जो पेंट होती है पीछे ये सिल्वर होनी चाहिए, क्योंकि जितना सिल्वर पेंट होगा हमारा जो फेस है ना उतना ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अब मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर होता, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो इसको सिल्वर से नहीं करके ब्लैक कलर कर देती है, ठीक है, ब्लैक कलर कर देती है। लेकिन अगर वो सिल्वर रहेगा तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब अगर इसके पीछे ब्लैक कलर है तो हमारा फेस ऐसे दिखेगा तो, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, जबकि सिल्वर पे ये बेहतर दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जो हमारा इमेज है, जैसे हमने क्या पढ़ा, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा प्लेन मिरर, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ इमेज तो बनेगी ही। तो इमेज कितना होते हैं वो उसे हम देखते हैं। इमेज हमारे दो तरह के होते हैं, रियल इमेज होते हैं एंड वर्चुअल इमेज होते हैं। अच्छा, रियल इमेज कैसे होते हैं? रियल हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, जबकि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होते हैं। किन इमेज को हम जो है पर्दों पे उतार सकते हैं, मतलब वी कैन ऑब्टेन अ इमेज ऑन द स्क्रीन, और किन इमेज को, वैसे किस इमेज को जो है हम ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो आइए उसको देखते हैं। रियल इमेज का मतलब है इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे सिनेमा घर वगैरह है, आप गए होंगे कभी मूवी वगैरह देखने, तो वो सभी क्या होते हैं, रियल इमेज होते हैं। एग्जांपल इन अ सिनेमा हॉल, इमेजेस ऑफ एक्टर्स व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मेड। अच्छा, ये मैंने दूसरा लाइन में बता रहा हूँ कि जो रियल इमेज है वो बनते कैसे हैं। देखिए रियल इमेज बनने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि दो रिफ्लेक्टेड रेज को एक्चुअली मीट करना पड़ेगा, मतलब हम नहीं मिलाएंगे, वो अपने आप मिलनी चाहिए, ठीक है। एट अ पॉइंट द रियल इमेज फॉर्म्ड। रियल इमेज क्या होते हैं, और ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है उल्टा। जैसे अगर ऐसा कोई इमेज है,
सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनने वाली है वो ऐसा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि रियल वर्चुअल क्या होता है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रियल इमेज प्लस इसी को कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। जैसे आप पानी में देख रहे हो, आप प्लेन मिरर में खुद का चेहरा देख रहे हो, ये सभी जो इमेज होती है वो सभी इमेज कैसे होते हैं, वो वर्चुअल इमेज होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, लुकिंग इनटू द मिरर, आप अपने आप को देख रहे हो और लेंस में देख रहे हो, जस्ट अ इल्यूजन है, ये एक तरह का छलावा है, इल्यूजन है, ठीक है। व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट एक्चुअली मीट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, सीम्स टू मीट, ऐसा लगता है या हम मिला रहे होते हैं उसे, है ना। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधे होते हैं, मतलब देखो ये ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हमेशा ऐसा सीधे बनेगा, इसी को कहते हैं इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, जबकि इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अभी एक और इसमें क्या कहते हैं, हमारा टॉपिक है जिसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अच्छा, ये प्लेन मिरर में देखने को मिलता है। व्हेन लेफ्ट अपेयर्स एट राइट एंड राइट अपेयर्स एट लेफ्ट, जब बाएं तरफ की चीज़ें दाएं तरफ आपको लगे या दाएं तरफ की चीज़ें बाएं तरफ आपको जो है लगे, तो हम कहेंगे कि ऐसे जो है घटना को, ऐसे फिनोमेना को हम, अच्छा ये लाइट का एक तरह का फिनोमेना ही तो है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखते हैं तो क्या होता है, देन राइट साइड इज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपेयर्स टू द बिकम the left side of image and the left side appears to the become the right side of the image. It happens due to reflection of light. एक क्वेश्चन कभी कभी MCQ में आ सकता है आपको कि लेटरल इन्वर्जन जो है वो लाइट के किस घटना के कारण होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लेटरल इन्वर्जन कैसा होता है। ये देखिए आप, यही है लेटरल इन्वर्जन। ये जैसे एक लड़का है, इसने राइट थंब ऊपर करके इधर किया, तो ये इसका तो राइट साइड है, ठीक है, और उसके तरफ से हम देखें तो यह इसका लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो ये क्या है, लेटरल इन्वर्जन ही तो है। जैसे एक लड़का ये फिर है यहाँ पे, इसने राइट हैंड यहाँ पे अप किया हुआ है, ठीक है, तो आप देखेंगे उसके तरफ से देखना। जैसे मैंने इधर से ऐसे देखा तो उधर से जो है मैं अगर ऐसे देखूंगा तो ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इसलिए इसका क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो राइट क्या हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया राइट में शिफ्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं ये लेटरल इन्वर्जन। इस घटना को, लाइट के इस फिनोमेना को हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर क्या है भाई, कितने तरह के मिरर होते हैं। तो मिरर एक्चुअल में दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्लेन मिरर जो कि हमने देखा, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप होते हैं जिसको हम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कहते हैं। तो मिरर इज अ पॉलिश सरफेस। देखो मिरर के बारे में पहले देख लेते हैं कि मिरर होता क्या है, ठीक है। इज अ पॉलिश सरफेस होता है लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। जितने भी लाइट उसमें पड़ते हैं वो सबको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। टाइप्स ऑफ मिरर में पहला है प्लेन मिरर, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको दो ही तरह के मिरर है, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल दो तरह के होते हैं, आप तीन टाइप नहीं कह सकते ना, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन, अगर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन है, जैसे ऐसा स्ट्रेट है, ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम कहते हैं कि ये कैसा है, प्लेन मिरर है। ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। देन द मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये याद रखिए कि प्लेन मिरर पे इमेजेस कैसे बनते हैं। तो हम इमेज की बात करें प्लेन मिरर में, तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल, मतलब जैसे आप पर्दों पे, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल भी दिया था आपको, जैसा आप पानी में अपने फेस को देख रहे हो, है ना, या फिर प्लेन मिरर में देख रहे हो, तो वो इमेज वर्चुअल ही तो होता है। वहाँ से एग्जांपल में आप याद रखना, ये वर्चुअल होता है। अब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। जब हम अपने को देख रहे होते हैं प्लेन मिरर में, तो ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा सीधा इमेज वो उल्टा हो जाता
हमारा जो सर है वो ऊपर की जगह नीचे रहता है, ऐसा तो है नहीं, इसीलिए हम कहते हैं ये इरेक्ट मतलब सीधा होता है ना। इमेज साइज इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइड, मतलब जो प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज साइज है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से इक्वल होता है। अच्छा, सेम डिस्टेंस में भी हम कह सकते हैं कि इसमें होता है, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं वो बताता हूँ कि अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सोनू को अगर खड़ा कर दिया और ये मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है, तो जो इमेज बनेगा यहाँ पे सोनू का, एक तो वो सेम साइज होगा और उतने ही दूरी पे बनेगा, 5 मीटर पे ही बनेगा। तो हम कहते हैं कि अगर ये सोनू 2 मीटर का है, ठीक है, तो इसकी इमेज भी 2 मीटर की होगी और सेम डिस्टेंस आपको जो है मिरर के पीछे, वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे ही बनता है, तो सेम जो है बनेगा। इसीलिए देखिए लिखा हुआ भी होगा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही तो है इमेज डिस्टेंस, मतलब u इक्वल टू v होता है। इसीलिए देखिए u इक्वल टू v होने के कारण इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लेटरल इन्वर्टेड, और जो इसमें इमेज बन के आती है वो हमेशा लेटरल और इन्वर्टेड होती है। अभी तो हमने पढ़ा था ना इससे पहले, है ना, इससे पहले ही तो पढ़ा था कि जो लेफ्ट है व्हेन लेफ्ट अपीयर्स एट राइट एंड राइट अपीयर्स एट लेफ्ट, वही चीज़ है। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। देखिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। भाई जब कर्वेचर ही इन्फिनिटी पे है तो फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी होना ही है, ठीक है। डेट इज पावर इज 0, इसलिए इसका पावर क्या होता है, 0 होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज 1, जो कि मैंने यहाँ से बताया। अगर u इक्वल टू v है, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर u इक्वल टू v हो गया, ठीक है, तो u हमेशा नेगेटिव होता है, तो प्लेन मिरर के लिए माइनस वी बाय माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल होता है। और u इक्वल टू v है तो आप v बाई v बोल दो या u बाई u बोल दो, कटेगा तो एक ही होगा, तो m इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होता है, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 होता है। यहाँ से भी एक MCQ बन सकता है आपका कि प्लेन मिरर के बारे में पूछ सकता है कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है। भाई ऑलवेज 1 होता है। द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज, जो मिनिमम साइज चाहिए मिरर का एक जो है इमेज को देखने के लिए, फुल इमेज को ऑफ एन ऑब्जर्वर अगर कोई देखना चाह रहा है, इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। मैंने पहले ही बताया था ना ये चीज़ आपको कि अगर कोई, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ, तो अगर मुझे प्लेन मिरर पे अपनी पूरी फुल इमेज चाहिए तो मुझे अपने हाइट का आधा, ठीक है, मुझे लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, प्लेन मिरर की साइज। इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ इमेज आर फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन जो है मिरर। देखिए 2 मिरर के बीच, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ से मैंने एक प्लेन मिरर रख लिया और यहाँ पे प्लेन मिरर रख लिया, तो इसके बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ तो कितने इमेज बनेंगे, तो इसका आंसर है इन्फिनिटी, ठीक है। ये आप 8 क्लास वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है, वहाँ पे दिया गया है। खैर इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ये देखिए प्लेन मिरर का ये हमारा स्लाइड है कि ऑब्जेक्ट को हमने जितना प्लेन, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम जितना दूर रखें, मान लेते हैं ये 10 मीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर से, तो इमेज भी हमारा 10 मीटर जो है बिहाइंड द मिरर दूर पे बना। और ऑब्जेक्ट के मान लेते हैं हाइट अगर हमारा 3 मीटर का है, तो इमेज भी हमारा 3 मीटर का बना। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, मतलब u इक्वल टू v है, और ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। मतलब ये 2 चीज़ें क्या होती है, प्लेन मिरर में हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इसके कुछ यूजेस को भी देख लेते हैं। क्या है भाई यूजेज ऑफ प्लेन मिरर? यूज टू सी आवर सेल्फ, खुद को देखने के लिए। मेकिंग पेरिस्कोप जान रहे हो ना आप, क्या होता है पेरिस्कोप? 45 डिग्री एंगल में एक जो है पेरिस्कोप बनाया जाता है। बंकर में कोई बैठा हुआ है और बाहर उसको देखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई जो है यहाँ से कोई देखना चाह रहा है बंकर में, तो यहाँ पे एक इमेज 45 डिग्री पे वो लगा देगा, यहाँ पे एक 45 डिग्री पे एक इमेज लगा देगा, ठीक है, जिससे वो बाहर की तरफ चीज़ों को देख पाएगा। उसी को कहते हैं पेरिस्कोप।
ब्लाइंड टर्न्स ऑफ द सम बिजी रोड, कुछ बिजी रोड जो होते हैं, ब्लिंड टर्न मतलब कि एकदम ऐसा घुमावदार मोड़ जो होता है ना, वहाँ पे फिक्स ऑन इनसाइड वॉल्स ऑन द सर्टेन शॉप ज्वेलरी दुकान में भी जो है क्या कहते हैं देखने के लिए ये इमेज लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल जो है मिरर वो क्या होता है। देखिए स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि वो लाइट को एक पॉइंट पे जो है कनेक्ट करने का काम करता है, जबकि हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि वो लाइट को क्या करता है डाइवर्ज कर देता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को क्या कर देगा डाइवर्ज करवा देगा। ठीक है, जैसे देखिए ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये जो है इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे इसको पोल कहा जाता है, इसको जो है फोकस पॉइंट कहते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पी और एफ के बीच में स्मॉल एफ इसको लिखा जाता है फोकल लेंथ। तो लाइट अगर इन्फिनिटी से अगर आ रहा है, लाइट ऐसे अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये सबका सब कहाँ पे जो है मर्ज करेगा, ये एट द एफ फोकस पे मर्ज करेगा। तो हम कहते हैं इसीलिए कि ये जो हमारा मिरर है इसको हम कहते हैं ये कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब कॉनकेव है, कॉनकेव है, इसीलिए क्या है कन्वर्जिंग मिरर है। ये क्या है कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को एक जगह पे कनेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर के लिए क्या है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड होता है। इनर साइड जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और आउटर साइड जो है ये पॉलिश्ड किया होता है, इसका जो सरफेस है वो पॉलिश्ड किया होता है आउटर साइड में। ठीक है, और जो हमारा कॉन्वेक्स की हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ होता है। ये आउटसाइड में आप कह सकते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, तो इसका जो पॉलिश सरफेस है वो अंदर की तरफ होता है ऐसा। तो यहाँ से ये पोल हो गया, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट आएगा ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, लाइट आएगा ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, लाइट आएगा ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा। तो अब वही चीज़ मैंने बताया था सिम्स टू मीट। तो ये ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, सिम्स टू मीट ये एफ पे, ये भी एफ पे ही चाहता है, तो सिम्स टू मीट आपको ऐसा लगेगा। तो इसी मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी मिरर को हम कहते हैं क्योंकि लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसका डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं और कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर ये हो गया, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर के साइड है, यही इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। ठीक है, ये पोल हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी। जैसे एक हम सर्कल बनाते हैं ना, जस्ट उसी तरह का है, एक सर्कल का एक छोटा सा भाग, जैसे कैसे जो है ना इतना सा हम ले लेते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये मतलब स्फेरिकल मिरर है। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसके बीच, ठीक है, यहाँ कहीं पे एक पॉइंट आपको ये फोकस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है फोकस और पी के बीच का जो है पॉइंट जो है ये आपको जो है फोकल लेंथ स्मॉल एफ से लिखा जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से होते हुए पास करती है। तो आप कह सकते हैं लाइन विच इज पासिस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस और पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देखिए आपको कॉन्वेक्स मिरर जो है वही चीज़ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है यहाँ है बाहर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये बाहर की तरफ है। ठीक है, और अंदर की तरफ ये पॉलिश होगा, तो इसको जो है एक चम्मच को आप ऐसा ले लोगे तो ये कॉनकेव बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे इसके आधे डिस्टेंस में एफ आपको मिल जाएगा फोकस पॉइंट, और पी और एफ के बीच के इसको एफ कहते हैं और इसको भी एफ कहते हैं। आगे देखेंगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। देखिए रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर।
क्या रूल है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो रिफ्लेक्टेड रे आपको चाहिए ही चाहिए इमेज बनाने के लिए, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो रियल हो। तो रियल इमेज में क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड है वो एक्चुअली मीट करता है, हम मिलाते नहीं, वो खुद ब खुद मिलते हैं। जबकि वर्चुअल इमेज जो बनता है वहाँ पे हमें सीम्स टू मीट, इसीलिए आपने देखा होगा किताबों में उसको डॉटेड लाइन से मिलाया जाता है, सीम्स टू मीट इसको लिखते हैं, मतलब उसको मिलाया जाता है डॉटेड लाइन से। तो जो रूल्स है कॉनकेव मिरर के वो 4 रूल्स है। देखिए क्या है कि लाइट, पहला केस है कि लाइट अगर पैरेलल ऐसा आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एफ से होके चला जाएगा। दूसरा है कि अगर वो सी से होके गया तो वो सी के होके सेम पाथ में वापस लौट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि वो इसके पैरेलल भी अगर जाए तो ये जो है यहाँ से वापस हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। सी मतलब किधर से भी, ऐसे भी जाएगा, अगर ऐसा, देखिए इसको दिखाते हैं, अगर ये ऐसे भी जाए तो ये वापस हो, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा केस होता है कि अगर एफ से होके गया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा, ये चौथा हमारा केस है कि अगर वो पोल पे पड़े, लाइट अगर पोल पे, इंसिडेंट लाइट अगर पोल पे अगर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होके वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई दो, हमें क्या चाहिए, कोई दो ही चाहिए इमेज बनाने के लिए, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमसे यूज करेंगे। उसी तरह से 4 रूल आपको जो है कॉन्वेक्स का भी होता है कि लाइट क्या हुआ भाई, आया डाइवर्ज कर गया, तो देखो ये यहाँ पे एफ पे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, ऐसा माना गया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये ऐसा कुछ ऐसा होता, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो ये ऐसे मैंने सी से लिया डॉटेड करके, तो ऐसा क्या लग रहा है, इसी पाथ पे वापस है ना। जब भी सी से, याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी इंसिडेंट रे पास करता है तो उसी पाथ पे वो वापस लौट जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल में ना ये प्लेन मिरर पे भी होता है कि अगर ये प्लेन मिरर है और ये हमारा नॉर्मल है, तो अगर हमने नॉर्मल के अलोंग लाइट को ऐसे पास करवाया तो ये इसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है ना, कि अगर ये 90 डिग्री पे गया तो 90 डिग्री पे वापस भी हो गया, तो हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के बराबर है। वही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो या फिर ऐसे आके वो ऐसा चला जाए, ऐसे आके ऐसे चला जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा हो गया कि अगर ये लाइट ऐसे गया तो ये एफ पे जाएगा, सेम इसी के जैसा है। इसमें भी हम कोई दो को यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, हम इमेज बनाएंगे। तीसरा एफ हो गया, सी हो गया, चौथा ये पोल पे गया तो पोल से वापस हो गया, ठीक है। ये 4 जो है रूल्स है, किन्हीं दो का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे, क्योंकि 2 ही रिफ्लेक्टेड रे हमें चाहिए इमेज बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये पहला जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। हम कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में 6 केस पढ़ेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनते हैं वो एक्चुअल में 6 केसेस होते हैं। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को बिहाइंड सी प्लेस किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को जो है सी पे प्लेस किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को जो है आपको सी और एफ के बीच में प्लेस किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को एफ पे प्लेस किया जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में प्लेस किया जाएगा। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग जो है क्या कहते हैं आपको केस मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच प्लेस करेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये पहला केस है हमारा कॉनकेव का। इसमें टोटल 6 केसेस आपको मिलेंगे। केस 1 पहला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखिए ये लाइट जो है ना, ये लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये लाइट इन्फिनिटी से आके कहाँ पे जाके मिला, एप पर। तो इमेज कहाँ बनेगा, 2 रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये पहला देखो, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे R1 कह सकते हो इसको, ये R2 कह सकते हो। और 2 ही रिफ्लेक्टेड रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, 2 तो चाहिए, एक से तो बनेगा ही नहीं। तो 2 रिफ्लेक्टेड कंडीशन ही 2 है, 2 से ज़्यादा हो गया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए। तो ये जाके यहाँ पे बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई हमारा इमेज। तो इमेज जो बनेगा इमेज इज अ फॉर्म एट एफ। इमेज कहाँ बना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म एट एफ। तो जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, ऐप पे बनता है। और कैसा बनता है, हाईली डिमिनिश कह सकते हो या पॉइंट साइज आप कह सकते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया पॉइंट साइज। और ये कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा
ये बड़ा, ये बहुत बड़ा, हाइट ऑफ इमेज से कह सकते हो कि इसकी जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट से, लेकिन इसका इमेज कैसा बना, पॉइंट साइड, जिसको हम सही से देख भी नहीं सकते कि आखिर बना क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देखो, ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे सी एफ, ठीक है, फोकस और हमारा जो है पोल मिले। पोल क्या है, देखो इस स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, इसी को पोल कहते हैं। यहाँ से इधर की डिस्टेंस, इधर की डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, पोल कहते हो, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जो सी और एफ और पी को जोड़े, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर इमेज बन रहा है तो आप इसको इन्वर्टेड कहेंगे, ठीक है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो हम क्या कहेंगे, इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। और यही प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर बना, इमेज कहाँ बना, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके ऊपर इमेज बना तो हम कहेंगे ये इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना तो हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो हम क्या कहेंगे, इरेक्ट, मतलब सीधा है। तो इसीलिए देखो, इसमें तो नहीं, उसमें देखो, उसमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये दूसरा केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। अच्छा, इसको दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, या इसको लिख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, तो हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच कहीं पे भी, यहाँ रख दो आप, यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, लेकिन उसका इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। तो देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और इमेज इतना छोटा, तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है हाइट ऑफ इमेज से, ठीक है, ये तो है ही। अच्छा, इमेज कैसा बना, ये रियल बना है, रियल। अच्छा, रियल का मतलब क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब भी मिरर के आगे इमेज बनता है तो हम कहते हैं उसको रियल इमेज है। मिरर के पीछे बनेगा तो हम क्या कहेंगे, वर्चुअल। जैसे कि प्लेन मिरर में हुआ था ना, ये प्लेन मिरर है, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया था तो इसका इमेज कहाँ बन गया था, यहाँ बन गया था। तो मिरर के ये क्या है, बिहाइंड, ये बिहाइंड हो गया। अब मिरर का ये क्या है, इन फ्रंट है, इन फ्रंट है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो कैसा होगा, रियल होगा। और बिहाइंड द मिरर है तो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा, है ना, यही तो जाना था हमने। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज से कैसा है, भाई बड़ा है। एक समय आएगा जब इसको हम इक्वल भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। When an object plays at C, जब हम ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे, देखो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के C पे रखा, पहले तो इन्फिनिटी पे रखा था, फिर इन्फिनिटी और C के बीच में रखा था, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे शिफ्ट किया, तो हमने कहाँ रखा, C पे। तो इमेज भी कहाँ बना, C पे। तो यहाँ पे देखो दोनों पेंसिल एक जैसा दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। और हमारे मिरर के इन फ्रंट में बना है तो इमेज कैसा बना, रियल बना, रियल एंड इन्वर्टेड भी है। ये नीचे है ना प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके नीचे है तो हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड है। कैसा है भाई, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है। तो वही चीज़ मैंने लिखा, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे ही बनेगा, और ये इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड होगा, और हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। चौथा केस कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब इसको थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर दो ऑब्जेक्ट को, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पे रखा, अब सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम सी और एफ के बीच पे रखेंगे तो देखो अभी जो इमेज बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है ये अभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हम कहेंगे कि इमेज कैसा है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। जब जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा तो हम कहेंगे वो इमेज हमेशा, है ना, इन्वर्टेड है। और मिरर के सामने बना, अगर मिरर के सामने बना तो रियल है। और ये
एक्चुअली मीट कर रहा है ना, हम थोड़ी मिलवा रहे हैं, वो एक्चुअली मीट कर रहा है, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है अब बड़ा हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। देखो पहले हमने देखा था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा बन रहा था हाइट ऑफ इमेज से, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं बड़ा हुआ हाइट ऑफ इमेज से, फिर एक कंडीशन आया जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हाइट ऑफ इमेज के बराबर हुआ। अब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। यहाँ तक अभी तक यही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड सी। इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड सी बनेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो रहा है, इमेज पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। पहले एफ पे था, फिर थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो सी और एफ के बीच में बना, फिर जब सी पे आया तो इमेज सी पे आ गया। अब जैसे ही सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आया तो ये बिहाइंड सी चला गया। तो आप कह सकते हो इमेज जो है वो इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा, ये भी कह सकते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, केस 5 है। मैंने आपको जैसे ही बताया था कि इसमें 6 केस होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को ऐप पे जो है रख रहे हैं, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को ऐप पे रखेंगे तो हमारा इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे बनेगा तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है तो अच्छा, इन्फिनिटी क्या, दो पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा हमने मैथ में पढ़ा है। लेकिन उसी मैथ का एक नियम ये भी कहता है कि टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी। दो पैरेलल लाइन वही इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। पहला तो ये बात। दूसरा क्या है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर ये घटना हो रहा है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जो कि हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा मतलब लार्जर बनेगा भाई, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट तो है ही। दूसरा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड भी है। और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और छठा केस जो कि हमारा इंपॉर्टेंट केस है वो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। जब आप पी, यही पी पॉइंट है, और एफ के बीच में बनाते हो तो अब जो इमेज है वो देखो कहाँ शिफ्ट हो गया, बिहाइंड द मिरर शिफ्ट हो गया। बिहाइंड द मिरर शिफ्ट हो गया ना, इन फ्रंट ऑफ नहीं रहा, इन फ्रंट ऑफ। तो अब इमेज तो भाई वर्चुअल होना चाहिए, कायदे से क्या होना चाहिए, वर्चुअल। और वर्चुअल जैसे ही होगा ये इरेक्ट भी हो जाएगा। देखो सीधा है ना, ये देखो इसके जैसा एकदम सीधा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, इमेज क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज कैसा है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अच्छा एक चीज़ आप और गौर कीजिए, ये एक्चुअली मीट नहीं है, सीम्स टू मीट है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से हमने ऐसा माना कि ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये ऐसे जाता, ये स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे जाता, और कहीं यहाँ पे दोनों जो है टकरा रहा होता, इंटरसेक्ट कर रहा था, इसीलिए इमेज क्या कहाँ हमने बना दिया, यहाँ बना दिया है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अब। देखिए क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी, ये कॉन्वेक्स के लिए है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज आप कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज इन कॉन्वेक्स, है ना, इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें दो ही केस होते हैं, ज़्यादा केस है नहीं, दो ही केस है। अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, ऐप पे। अब देखो ये तो मिरर है, ये इसका इन फ्रंट हुआ, ये क्या हुआ, इन फ्रंट, और ये क्या है, बिहाइंड ही तो है ये। तो इमेज कैसा बनेगा भाई, बिहाइंड है तो वर्चुअल बनेगा। और देखो ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ना तो नीचे ना तो ऊपर है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये क्या होगा, ऊपर ही होगा, इसीलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, इरेक्ट लिख देते हैं। कि इमेज कैसा बनेगा भाई, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और पॉइंट साइज तो है ही, इसीलिए क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, इसलिए बिहाइंड द मिरर है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा है। और जो इसमें हमारा ये पहला पॉइंट हुआ इसका, और ये दूसरा पॉइंट है, दो ही केस है इसमें।
दूसरा केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर। देखो आप पोल और इन्फिनिटी के कहीं पे भी रख दो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, चाहे यहाँ रख दो, 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 इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, ये यहीं पे बनेगा। तो जितना ज़्यादा आप आगे लेके जाओगे इमेज जो है उतना ज़्यादा एफ के करीब होगा, जितना पीछे लेके जाओगे इमेज उतना पोल के करीब होगा। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा बिहाइंड द मिरर। और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। चलिए एक लास्ट हम देख लेते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन जो है हम लोग देखते हैं कि मिरर जो होता है, अच्छा मिरर में क्या है, मिरर फार्मूला है भाई, मिरर में क्या है, मिरर फार्मूला है, उसके कुछ साइन कन्वेंशन है। जैसे मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, यही तो मिरर फार्मूला है। तो इसमें मिरर फार्मूला में हम u और v को प्लस माइनस कैसे लेते हैं, तो देखिए सीधी सी बात है, जहाँ पे भी आपका पोल है ना वहाँ से आप क्या करो, एक्स वाई ऐसे है ना ड्रॉ कर दो, ऐसे एक्स वाई ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे मैंने लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया कॉनकेव मिरर और मैंने ये इसका पोल है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मैंने ऐसे ड्रॉ किया। तो हम चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए तो हमें पता है कि ये इसका सेंटर पॉइंट जिसको हम P कह रहे हैं। तो राइट हैंड साइड क्या होता है, +1 +2 +3, है ना, ऐसे करते करते इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या होगा -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, माइनस इन्फिनिटी, ऊपर क्या है +1 है भाई, +2 +3 +4 और नीचे -1 -2 -3 और -4। तो अब देखो क्या है, अगर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसमें एक चीज़ आपको नोट में मिल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। भाई कुछ भी हो जाए आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, आपको राइट हैंड रखना ही नहीं है। बाएं हाथ में हमेशा ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँगा, मैं हमेशा ऑब्जेक्ट को इस यहाँ पे रखूँगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। तो वही काम हम करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड है तो -u हो जाएगा, चूँकि इधर माइनस है। अच्छा, हमारा जो इमेज बन रहा था कॉनकेव में, देखो कॉनकेव में जो अगर मैं बात करूँ साइन कन्वेंशन की, ठीक है, तो मैं कॉनकेव के लिए लिख रहा हूँ, कॉन के लिए लिख रहा हूँ -u होगा, चूँकि इधर रखेंगे। अच्छा, हमारा जो इमेज बन रहा था, पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा केस तक हमारा इमेज तो इन फ्रंट ऑफ इधर ही बन रहा था, तो -v। अच्छा, हमारा फोकल लेंथ किधर था, इसी साइड था, तो -f। लेकिन एक केस ऐसा हुआ था जब हमारा v उस साइड बन गया था, मतलब +v। तो ये याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में जो है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। u तो चाहे हम कॉनकेव की बात करें या कॉन्वेक्स की बात करें, ये दोनों में माइनस होगा। तो कॉनकेव में हम बात करें कि इसका जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, ठीक है, और जो हमारा v है वो -v होगा और +v होगा, दोनों होगा, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं भाई कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स में चूंकि इसका फोकल लेंथ इस साइड है, तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स के लिए, देखो ये वही चीज़ है, x और y ऐसा करके, तो u तो इसमें भी नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे, और जो हमारा v है वो हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है, तो इसमें +v होता है, और फोकल लेंथ में इसमें क्या होती है भाई, प्लस ही होती है। तो ये इसका हमेशा रहेगा, ये इसका साइन कन्वेंशन रूल है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे इस साइड प्लस, इस साइड माइनस। अच्छा, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अगर कभी न्यूमेरिकल में आपका हाइट नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाना कि वो इन्वर्टेड है। अगर आपने कभी कोई न्यूमेरिकल बनाया और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और अगर आपको हाइट पॉजिटिव मिल रहा है तो समझ जाना कि वो इरेक्ट है।
चलो ठीक है, ये नेक्स्ट देखो स्लाइड, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हमारा जो कॉनकेव मिरर है, जैसे हमने कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, आप कुछ भी बना लीजिए, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। इसमें ये क्या है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअल में ये होता क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं, जो स्फेरिकल मिरर है वो एक सर्कल ही तो होता है, एक स्फीयर टाइप का ही तो होता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक क्या है, ये सेंटर, एक सर्कल के सेंटर को हम स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे सी से डिनोट किया जाता है ना। और जो सी और पी के बीच का जो पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं, और पी और एफ के बीच के पॉइंट को हम फोकल लेंथ कहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। और इस स्फीयर का ये छोटा सा टुकड़ा लेके हम जो है इसको कॉनकेव मिरर कह देते हैं। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सी और पी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर कहते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये एफ है तो ये भी एफ होगा, तो आर इजगल टू हम लिखते हैं एफ प्लस एफ, जो कि आर इजगल टू 2f के बराबर होता है, और एफ इजगल टू आर बाई 2 होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो वही चीज़ मैंने लिखा यहाँ पे, आर इजगल टू सॉरी मैंने क्या कर दिया भाई, एक मिनट, ठीक तो है, आर बाई 2 सही तो है, ठीक है। एफ इजगल टू फोकल लेंथ इजगल टू क्या है, आर बाई 2, भाई वही चीज़ तो प्रूव है। अब देखिए यही हमारा मिरर फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इजगल टू 1/f, ठीक है। लेंस में क्या होता है ना, इसका उल्टा होता है। लेंस की अगर हम बात करें, जो कि अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेंस में क्या होता है, ये 1/v माइनस 1/u इजगल टू 1/f है ना, ये होता है लेंस में, जबकि मिरर में क्या होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। समझ में ये बात, चलिए आगे देखते हैं। u क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। देखिए कोई भी डिस्टेंस हम पोल से ही लेते हैं, अगर ये हमारा पोल है, ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, हम पोल से ही मेज़र करते हैं, मतलब इसी पॉइंट से हम मेज़र करते हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से कर दिया तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम इस पोल से ही, इस प्रिंसिपल एक्सेस के थ्रू हम बोलेंगे कि भाई इसकी जो है डिस्टेंस यहीं से है, ठीक है। पोल से है v डिस्टेंस ऑफ मेजर फ्रॉम इट्स पोल, वो भी पोल से करेंगे, और f क्या, फोकल लेंथ फ्रॉम द मिरर, ठीक है, जो कि मैंने बताया भाई फोकल लेंथ क्या होता है। ये अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये अगर कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये हमारा पोल है और ये फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। देखिए आगे क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, देखो इमेज जो है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है v रेशियो u। जैसे मैग्निफिकेशन को हम लिखना चाहें तो m इज इक्वल टू माइनस गिफ्ट में माइनस v/u हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ है, लेकिन 10th में प्रूफ पूछता नहीं, इसलिए हम लोग प्रूफ पे बात नहीं करेंगे। और इसको आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इस फॉर्मूला को ना एक साथ रखिए, ज़्यादा आपको जो है हेल्प होगा। कभी मैग्निफिकेशन दे दे, v आपको दे दे, u निकालना हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कभी हाइट दे दिया को न्यूमेरिकल में, आपको जो है हाइट ऑफ इमेज दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, और इमेज डिस्टेंस दे दिया, और u निकालना है तो आप इन दोनों को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। मतलब माइनस v बाई यू इजगल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन कह रहा है कि m इजगल टू हाइट ऑफ इमेज बाय, ये फंडामेंटल हुआ एक्चुअल में, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है फंडामेंटल, और ये ड्राइव है। मैग्निफिकेशन का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं m इजगल टू माइनस v/u, तो ये फंडामेंटल नहीं है एक्चुअल में, ये ड्राइव है, ये ड्राइव होके आया हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये hi का मतलब, और m इजगल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ इजगल टू माइनस v/u, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको एक साथ रख के हमेशा रखिए, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक देखिए क्या है, एक स्लाइड है हमारा कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। भाई यूज टू मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा बनाने के लिए हम लोग इसका काम करते हैं। यूज एज अ मेकअप मिरर में भी इसका हम यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर में भी करते हैं। यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन अ टॉर्च में भी इसका यूज क्या आता है। रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च मतलब देखा होगा आपने, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, और ये ऐसे करके है ना, ऐसे करके ये टॉर्च होता है, और सामने ऐसे ग्लास लगी होती है,
तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है, जो हमारा कॉनकेव ही तो होता है, कॉनकेव ही तो होता है ना, कॉनकेव का शेप का भी है, ठीक है। यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन डेंटिस्ट भी होता है। कॉन्वेक्स जो है यूज एज अ रेयर व्यू। आपने देखा होगा जो व्हीकल होती है, जो गाड़ियाँ होती है, उसमें जो है रेयर व्यू में जो है इसका यूज किया जाता है ना। जैसे गाड़ियाँ यहाँ पे है, मान लेते हैं एक बस है हमारे पास, यहाँ पे एक बस है, इसके साइड में एक मिरर है और पीछे से आ रही मोटरसाइकिल को ये आदमी को ये देख पा रहा है, इसमें इसका इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा आदमी का इमेज इतना छोटा कैसे बन गया? तो हमने तो पढ़ा था ना, इन्फिनिटी या पोल के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दे तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच में बनेगा। तो यही हमारा रेयर व्यू का मतलब होता है। साइड वाली जो मिरर होती है गाड़ियों में, है ना, वो रेयर व्यू यूज किया जाता है। इसको आप छू के भी देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होगा ना, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ मिलेगा, ऐसे करके जो है ना धंसा हुआ मिलेगा। जबकि कॉन्वेक्स की बात करें तो वो आगे से ऐसे उभरा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो आप छू के भी पता कर सकते हैं, ठीक है। यूज एज अ सिक्योरिटी मिरर इन अ शॉप, है ना। मिरर में एज अ सिक्योरिटी मिरर भी इसको लगाया जाता है। यूज इन द लाइटनिंग रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट्स टू स्पेयर्ड लाइट्स ओवर अ लार्ज एरिया। आपने देखा होगा जो रोडों पे जो है लगा होता है स्ट्रीट लाइट वगैरह, उसको भी, उसमें भी इसका जो है यूज किया जाता है लाइट को एक्चुअल में स्पेयर्ड करने में। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग आज कर लेते हैं इसी स्लाइड में कि देखिए आपने क्या देखा, आपने देखा कॉनकेव, आपने देखा कॉनकेव मिरर, आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर, यही दोनों देखा आपने। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं पूछूं कि रियल इमेज बड़ा किस में बना, कॉनकेव में बना या कॉन्वेक्स में बना? अगर मैं सिर्फ रियल इमेज की बात करूं कि रियल इमेज जो है ये बिगर साइज, अगर मैं बात करूं बिगर साइज और स्मॉलर साइज, ये दोनों की मैं बात करूं कि रियल इमेज जो है बड़ा किस में बना और छोटा किस में बना, तो हमने क्या देखा था कि रियल इमेज बड़ा जो है इसमें बना, क्योंकि इसमें तो रियल बनता ही नहीं है, कॉन्वेक्स में रियल बनता ही नहीं है, ठीक है। और स्मॉलर की हमने बात किया, वो भी इसी में बना, है ना, इसी में बना, कॉन्वेक्स में तो जो है बनता नहीं। अच्छा, हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज की, वर्चुअल इमेज की, ठीक है। वर्चुअल इमेज इसका बिगर और स्मॉलर साइज। तो अभी तक हमने जो है लाइट से जुड़ी हुई सारे जो है फेनोमेना हमने देखा, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ देखा, हमने कॉनकेव मिरर में जो है जो 6 केसेस था वो हमने देखा, हमने कॉन्वेक्स के केसेस को देखा कि कैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस है, उसमें एक केस जो है जिसमें वर्चुअल इमेज बन जाता है। और हमने कैसे कॉनकेव मिरर में देखा कि उसमें 2 ही केसेस है, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में पुट करते हैं तो हमारा इमेज ऐप पे बनता है जो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और जब हम जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज जो है पोल और फोकस के बीच बनता है। हम कहीं पे भी रख दें, ठीक है। यही 2 हमने पढ़ा। चलिए एक इंटरेस्टिंग और फैक्ट हम देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए, अगर कॉनकेव मिरर की मैं बात करूं, ठीक है, और कॉन्वेक्स, अच्छा कॉनकेव मिरर में जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? -v/u, यही तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से कुछ MCQ आपके जो है सॉल्व होने वाले हैं। तो कॉनकेव मिरर में हमारा -v होता है, -u होता है, -v और +v होता है और -f होता है। मैंने बताया था ना आपको साइन कन्वेंशन रूल में कि इस साइड अगर प्लस है, इस साइड माइनस है, तो हम ऑलवेज u को इधर पुट करेंगे तो एक टाइम में हमारा -v इधर और +v इधर बना था, और फोकल जो हमारा फोकस पॉइंट था वो इधर ही था, तो इसलिए हमारा जो फोकल लेंथ वो नेगेटिव होगा, है ना। तो आइए एक बार m अच्छा माइनस तो गिफ्ट में है, v को एक बार हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं मैग्नीफिकेशन क्या आता है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
तो हम देखेंगे कि ये जो भी डेटा हो, ठीक है, जो भी v का वैल्यू जो हो या u का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम जो है माइनस v लेते हैं, ठीक है, तो हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है। कैसा आता है? नेगेटिव आता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो हमारा जो इमेज होगा वो रियल होगा। ठीक है, इमेज कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं फिर से कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू फॉर्मूला है, और एम इज इक्वल टू माइनस जो है गिफ्ट में, और v को इस बार हमने प्लस में लिया बाई माइनस यू, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बचा? ये पूरा डेटा तो पॉजिटिव होगा, तो m हो गया पॉजिटिव। अब क्या है? मैग्नीफिकेशन हमारा प्लस हुआ। कब? जब v प्लस हुआ, जब v प्लस हुआ। तो आप देखिए, जब हमारा v नेगेटिव था तो मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव आया। अब जब हमारा v पॉजिटिव हुआ तो मैग्नीफिकेशन भी पॉजिटिव आया। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो हमारा जो इमेज है वो रियल बनेगा, और अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा। समझ में आई बात? ये हमारा वर्चुअल बनेगा। ठीक है, ये है। उसी तरह से हम देखेंगे हमारा कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में देखिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में देखिए क्या है। कॉन्वेक्स मिरर में है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, और मैग्नीफिकेशन से पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा माइनस वी प्लस माइनस यू प्लस वी और प्लस एफ होता है ना। तो एक ही बार हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एम इज इक्वल टू माइनस तो गिफ्ट में है, और प्लस वी बाय क्या है भाई? माइनस यू। ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बचा? मैग्नीफिकेशन प्लस। तो जब मैग्नीफिकेशन प्लस है तो हमारा इमेज कैसा बना? वर्चुअल। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो हम कहेंगे कि इमेज कैसा है? वर्चुअल है। आइदर वो मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर मैग्नीफिकेशन हमारा जो है प्लस है तो इमेज वर्चुअल ही होगा। और डिपेंड कीजिएगा मैग्नीफिकेशन इज जो है, जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो डिपेंड करता है v और u पे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस u तो हमारा कॉनकेव में भी है, माइनस जो है u हमारा कॉन्वेक्स में भी है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो u पे भी डिपेंड करता है और v पे भी डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि m अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा? हमारा इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है, और अगर हमारा m नेगेटिव है तो हम कहेंगे इमेज हमारा कैसा होगा? रियल होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन इसका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। देखो, निकालने का सीधा सा मैंने बता दिया, आप ऐसे करके निकाल सकते हो। बस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद रखना है, एम इजकल टू माइनस गिफ्ट में है वी बाई यू। इसकी प्रूफ हम लोग 10th में नहीं देखते, ठीक है, मैं करवा भी नहीं रहा, वीडियो जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बार माइनस को एक बार प्लस को रख के देख लेंगे, ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर है इसका मैग्नीफिकेशन प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। रीज़न क्यों है? रीज़न ये है कि हमारा v प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग हम लोग देख लेंगे, इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका एक और देखो इंटरेस्टिंग हम लोग फैक्ट देखते हैं कि हमने दोनों मिरर में इमेज कैसा देखा? रियल देखा है ना भाई, रियल और वर्चुअल देखा, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल। अच्छा, रियल इमेज दो तरह का बना, वर्चुअल इमेज भी दो साइज का बना, सॉरी, ठीक है। तो रियल इमेज अगर बिगर बनता है तो किस में बनेगा? ठीक है, अगर रियल इमेज जो है स्मॉल बना तो किस में बनेगा? वर्चुअल भी जो है बिग इमेज किस में बनेगा और स्मॉल इमेज किस में बनेगा? ये बस एक छोटा सा जो है, आप ये बस थिंकिंग के लिए मैं दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, हमने क्या देखा था भाई कि रियल इमेज तो बस एक ही मिरर बना रहा था, है ना, कौन सा? कॉनकेव। तो बिग कौन बनाएगा? कॉनकेव ही बनाएगा,
कॉनकेव ही बनाएगा और छोटा भी कॉनकेव ही बनाएगा, है ना। वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो बिग लेकिन कॉनकेव बना रहा है, ठीक है, कॉनकेव बना रहा है। और इस स्मॉलर की बात करें तो वो हमारा कॉन्वेक्स बना रहा है। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो कॉनकेव मिरर है वो कितना वर्सटाइल है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हमें इमेज बड़ा चाहिए, मतलब मैग्नीफिकेशन हमें अगर ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम कॉनकेव मिरर को सजेस्ट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास में इसी का यूज किया जाता है, सैलून में इसी का यूज किया जाता है, सैलून वगैरह में, क्योंकि जब आप सैलून में जाते हो अपने फेस को देखते हो तो आपको लगता है कि ज़्यादा इन्हेंस है आपके जो है रियल जो है इमेज में, ठीक है, जो कि वर्चुअल है एक्चुअल में, ठीक है ना। प्लेन मिरर की अगर मैं तुलना करूँ तो ये जो सैलून में जो मिरर लगी होती है वो एक्चुअल में आपको और बेहतर जो है व्यू देता है, जो कि कॉनकेव भी होता है। डेंटिस्ट वगैरह हो गया ये सब। बाकी देखो मैंने आपके सामने एक छोटा सा रखा कि अगर मुझे रियल इमेज बिग चाहिए तो कॉनकेव है, रियल इमेज स्मॉल चाहिए तो कॉनकेव, क्योंकि रियल तो एक ही बना रहा है, रियल तो एक ही बना रहा है, वो है सिर्फ कॉनकेव मिरर। लेकिन वर्चुअल तो दोनों बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स बड़ा नहीं बनाता है, कॉनकेव बड़ा इमेज बना देता है। हमने देखा था ना, एक केस आया था जब हमने कॉनकेव में जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट किया था, फोकस और पोल के बीच में, तो हमारा इमेज कैसा बना, बड़ा बना, बिहाइंड द मिरर बना था, ठीक है। चलिए आज का जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल मैं एक जो है सेशन, उस सेशन में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इसे कुछ एमसीक्यू और न्यूमेरिकल दोनों जो है उस सेशन में करवाऊंगा, ठीक। धन्यवाद।